लोकसभा में किसान हित में 2 विधेयक पास हो गए हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और मूल्य आश्वासन बिल 2020 लोकसभा में पास हो गया है। बिल पास होने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। किसान हित में बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई विकल्प प्रदान करेंगे और सही मायने में सशक्त बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिल के विरोध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि मैंने देश और पंजाब के किसानों का साथ दिया जो कई दिनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांग यही थी कि इस अध्यादेश को लेकर जो शंका है उसे दूर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में पारित हुए कृषि सुधार विधेयक के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे और उन्होंने कहा कि वो बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सुशांत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं इससे लेकर बॉलीवुड में 2 भागों में ये बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की बिस्तरा रिपोर्ट आ सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसे एम्स के डॉक्टरों को सौंपे। सुशांत केस को लेकर आज मुंबई की एक अदालत रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट जमानत के संबंध में आदेश पारित कर सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज यहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे उज्जैन में किसानों को बीमा राशि बांटेंगे। दोपहर 12:30 बजे माधवनगर स्थित कोविड अस्पताल में 20 बिस्तर के आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज पेंड्रा मरवाही गौरेला को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 332 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत और मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में एडमिशन की तारीखें बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कॉलेजों में 23 सितंबर तक प्राचार्य की अनुमति से एडमिशन होंगे। प्रवेश पंजीयन के लिए पोर्टल आज चालू। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9.5 लाख के पार हो गया। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख मरीज ठीक भी हुए। वहीं दुनिया में 73,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 41,09,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,175 नई मौत से आंकड़ा 84,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 96,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2391 नए केस मिले हैं। संक्रमितों की संख्या अब 97,906 हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 33 मौत से कुल आंकड़ा 1,877 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2,863 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 21,631 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,809 मरीज से आंकड़ा 77,775 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक दिन में 2,019 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 17 मौत से मरने वालों का आंकड़ा अब 628 हो गया है। राजधानी रायपुर में 1,109, रायगढ़ में 329 और दुर्ग में 322 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दुर्ग जिले के 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। 20 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली, कुम्हारी और जामुल नगर पालिका में लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते संक्रमण के कारण व्यापारी, सामाजिक संगठनों समेत जनप्रतिनिधियों ने लॉकडाउन लगाने की मांग जिला प्रशासन से की थी। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन ने हर शनिवार और रविवार को अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। एसोसिएशन से जुड़े करीब 350 सदस्य हर शनिवार और रविवार को अपनी दुकानें 31 अक्टूबर तक टोटल लॉकडाउन रखें। बालोद के पाकुड़ भाट आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीज गीत संगीत का आनंद लेते नजर आए।
प्रशासन ने ये तरीका मरीजों को तनाव से दूर करने के लिए आजमाया है। मरीजों के मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर आइसोलेशन सेंटर परिसर में शाम को ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मरीज गीत संगीत का आनंद खूब लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों में हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ में सीरो सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के लिए आईसीएमआर की टीम राजनांदगांव पहुंची, जो जिले के गांवों में सर्वे कर लोगों के रक्त के नमूने ले रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रदेश के 10 जिलों में यह सर्वे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर करा रहा है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल स्थित कोविड केयर सेंटर में लापरवाही सामने आई है, जहां शख्स को बिना जांच किए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बता दिया गया, जिसकी शिकायत युवक ने कलेक्टर और सीएमएचओ से की है। मामले में सीएमएचओ ने संज्ञान लेते हुए उसे गंभीर लापरवाही माना है और संबंधित टेक्नीशियन को नोटिस जारी कर जवाब लिया है। रायपुर के लबांडे स्थित अग्रसेन धाम में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ यहां जायजा लेने के लिए पहुंचे। अग्रसेन धाम में 150 बेड से लैस 45 कमरे हैं और इस भवन में अग्रवाल समाज द्वारा ऑक्सीजन, भोजन और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 611 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 402 लोग ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वहीं 209 लोग ऐसे थे जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी। कोविड मरीजों के लिए 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। डिंडौरी के शाहपुरा थाना क्षेत्र के भरोटी पंचायत में एक ही परिवार के 3 नाबालिग लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसा तालाब में नहाने के दौरान हुआ। एक साथ 3 नाबालिग लड़कियों की मौत के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लड़कियों की उम्र 11, 16 और 17 साल बताई जा रही है। शिवपुरी के इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदिया के तालाब में डूबने से 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तालाब में डूब रहे मासूम बच्चों को बचाने की वजह से उनकी दादी की भी डूबने से मौत हो गई। मासूम बच्चों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए उनकी दादी ने तालाब में छलांग लगा दी और लेकिन पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। धमतरी के दिनकरपुर में करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शिव कुमार अपने छोटे भाई शिवलाल मरकाम के साथ जंगल में गया हुआ था और इसी दौरान दोनों भाई टूटे हुए हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खंडवा के बूंदी थाना क्षेत्र में मां बेटी की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन घटना के वक्त पति घर पर नहीं था और जेठ जेठानी दूसरे कमरे में थे, इसलिए पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। घटना खंडवा जिले के गोंडखेड़ा गांव की है। ग्वालियर के नलकेश्वर कुंड पर पिकनिक मनाने गए 6 दोस्तों में से एक युवक हादसे का शिकार हो गया। कुंड में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कई घंटों के बाद उसके शव को पानी से बाहर निकाला। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केशकाल के छिंदली ग्राम पंचायत में 2 नाबालिग लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। दोनों लड़कियों की पेड़ पर लटकती हुई लाश मिली थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर फरसगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कवर्धा के तरेगांव थाना क्षेत्र के दलदली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे बोडला के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।